दिल्ली के जनकपुरी में होंडा सिटी कार ने 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल है। घटना आज सुबह 7 बजे की है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी चला रहे शख्स का नाम ऋषभ है और वो 24 साल का है। जनकपुरी की यह घटना आज सुबह 7 बजे की घटना। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। होंडा सिटी कार, दिल्ली के जनकपुरी इलाके का यह मामला। होंडा सिटी कार ने 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत जबकि एक शख्स घायल है। सुबह 7 बजे की घटना। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, ये शख्स जो ऋषभ है क्या नशे में था? क्या कुछ प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है उस पर सामने बात निकल के आई है? जी देखिए, बिल्कुल ये शराब के नशे में था। ये दिल्ली पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है और जे ब्लॉक का पूरा मामला है। जनकपुरी का वहीं का रहने वाला है आरोपी जो ऋषभ है, 24 साल का। ये कॉल सेंटर में जॉब करता है। फिलहाल जो पिकेट पे जो पुलिसकर्मी थे, जैसे ही इसने हिट करा 3 लोगों को, उसके बाद जो पिकेट पे जो पुलिसकर्मी थे उसने पीछा करके इसको वहां से पकड़ा है। जो गाड़ी है होंडा सिटी वो भी इसके कब्जे से बरामद कर ली है पुलिस ने। जो 2 शख्स मरे हैं उसमें एक कामेश्वर है जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है और एक अश्विनी आनंद है जिनकी उम्र 67 साल है और एक जो शख्स है संतोष जिसकी उम्र 37 साल है। ये तीनों 2 लोगों की मौत हुई है और जो संतोष है वो अभी घायल है अस्पताल में। जो तीनों ही लोग हैं ये डावड़ी और जनकपुरी के रहने बताए जा रहे हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए ये करीबन 6 बजे जब जनकपुरी के आसपास पैदल चल रहे थे उसी दौरान ये पूरा वाकया हुआ है और 7 बजे इस घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस को लगी है। अभी इससे पूछताछ की जा रही है जनकपुरी थाने में और कल कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा, पुलिस का कहना है। आनंद, अमूमन जब इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं तो जो रिपोर्ट होती है उसमें जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें कुछ जानकारी मिल पाई है। दूसरी बात ये कि पुलिस ने इस पूरे मसले को किस तरह से लिया है, क्योंकि नए कानून के तहत भी बात तमाम रोड एक्सीडेंट्स को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल प्रतीक, हालांकि ये नाबालिग नहीं है, इसकी उम्र 24 साल है, लेकिन अधिकतर एक्सीडेंट के मामलों में या तो लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले दर्ज होते हैं या गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज होते हैं, जो दोनों ही बेलेबल होते हैं और आसानी से जो आरोपी होता है उसको बेल मिल जाती है। अगर आप पहले बात करें गोपीनाथ मुंडे केस में, उसमें भी जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ था और जो आरोपी था पटियाला हाउस कोर्ट से उसे महज 8-10 घंटे बाद बेल मिल गई थी आसानी से। तो जाहिर तौर पर कुछ कानून लचीला और उस वजह से जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं रोड एक्सीडेंट की, उसमें जो आरोपी हैं वो आसानी से बच जाते हैं। अगर मर्सिडीज का हिट एंड रन केस का आप उदाहरण ले लें तो उस केस में भी यही देखने में आया था कि आरोपी को जो नाबालिग था उसे बेल मिल गई थी, लेकिन बाद में नए कानून के तहत फिर से जो बड़ी अदालत है उसमें इस मुकदमे को ट्रांसफर किया गया है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर बनाए रहें, हम आपके पास इसके बाद फिर लौटेंगे। और अब खबर दिल्ली में बेखौफ होते बदमाशों की। इस बेखौफ बदमाश इस कदर हैं कि एक और नमूना बीती रात देखने को मिला। गीता कॉलोनी का यह मसला। इलाके में एक घर के दरवाजे पर जाकर बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में 12 साल का मासूम बुरी तरह से जख्मी हो गया। यह मामला आपसी रंजिश का है। पीड़ित की 1 हफ्ते पहले कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी। इसके बाद बीती रात वो लोग इस लड़के के घर पहुंचे। दरवाजे पर उन्होंने इस लड़के को आवाज दी। आवाज सुनकर लड़के का 12 साल का भाई बाहर आया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड हुई। इस फायरिंग में गोली 12 साल के बच्चे को लगी जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया है। बेखौफ बदमाश, गीता कॉलोनी दिल्ली का ये मसला। रात को हम तो अंदर लेट यानी करीबन सो रहे थे तो बाहर से गोलियों की आवाजें आने चालू हो गई। कम से कम नहीं तो 11 राउंड गोली चली थी। लगभग कितनी देर तक फायरिंग होती रही? ये ज्यादा 15-20 मिनट तक फायरिंग करते रहे। हाँ, क्या पता चला उसके बाद किसको गोली जो थी जब ये चला रहा था तो घर के यानी कि दरवाजे के ऊपर गोली मारी ना, तो उसका छोटा भाई जो था सबसे छोटा, वो देखने के लिए जो है ना बाहर आने लगा ना, जैसे ही तो दरवाजे में गोली मारी ना जब उन्होंने, तो उसके कंधे के ऊपर लग गई। जी, और हमारे सहयोगी आनंद इस पूरी खबर पे हमारे साथ मौजूद है। आनंद, अमूमन हम लोग पड़ोसी राज्यों के बारे में जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं और बड़ी बदतर बताते हैं, लेकिन गीता कॉलोनी बड़ा कंजेस्टेड इलाका दिल्ली का, पूर्वी दिल्ली का, जहां पे ये वारदात हुई है, सरेआम कई राउंड गोलियां चली, इसको आप क्या कहेंगे? ये व्यवस्था, कानून व्यवस्था दिल्ली की?
जी देखिए, बिल्कुल प्रतीक, ये दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था का जीता जाता उदाहरण है कि एक घर के बाहर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 6 राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है करीबन 15 से 16 राउंड फायरिंग की गई है। और ये जो 3 लोग थे जो घर में हमला करने की नीयत से घुसे थे, उसमें से एक जो बिल्ला नाम का जो आरोपी बताया जा रहा है, जो फरार है, जिसने गोली चलाई है, वो बता रहे हैं पहले भी किसी मुकदमे में जेल जा चुका है और अभी जेल से बाहर आया था। हालांकि वो भी फरार है। पुलिस का कहना है कि जो मुख्तियार के जो भाई है, जिसको गोली लगी है 12 साल का, वो अभी खतरे से बाहर है। और इस पूरे मामले में कुछ टीमें बनाई गई हैं जो आरोपियों की पहचान कर रही हैं। पुलिस का यहाँ तक भी कहना है कि जो मुख्तियार था उस पे भी एक मारपीट का मामला दर्ज है। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि बदमाश अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में आते हैं, तमाम रिहायशी इलाका है, लोग वहां पर रहते हैं और इस तरह की वारदात को करके आराम से फरार हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर वो आनंद वो इलाका, जी बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे हैं आनंद। वो जो इलाका है, जिस इलाके में ये वारदात हुई है, उस इलाके में अगर अब आप उसकी लोकेशन देखें, पीसीआर वैन की, उस इलाके की ज्योग्राफी देखें, तो इतना कंजेस्टेड इलाका है, कोई पीसीआर वैन, कोई इत्तला कहीं से कुछ नहीं। और जिस तरह की आपने जितनी राउंड गोलियों की बात कही, 15-16 लोगों जो रिपोर्ट करें, 6 राउंड तो पुलिस बता रही है, तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली वारदात है और लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली के इस पर एक साफ संकेत देती है। जी देखिए, बिल्कुल 3 आरोपी बताए जा रहे हैं, बिल्ला, राहुल और एक और शख्स था। ये तीनों मुश्ताक अली के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करके गए हैं और जाहिर तौर पर बहुत सकरी गलियां हैं गीता कॉलोनी की। अगर बात की जाए तो वहां से आसानी से ये हमला करते हैं, 3 राउंड फायरिंग करते हैं, एक शख्स को गोली लगती है और वहां से भाग जाते हैं। तो जाहिर तौर पर पुलिस के लिए चुनौती है। इस तरह की जो पिकेट पे जो पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं या नाइट रिपोर्टिंग में जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पे तैनात होते हैं, वो इन लोगों को क्यों चेस नहीं कर पाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो बिल्ला है इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो घायल शख्स है वो खतरे से बाहर है। लेकिन जाहिर तौर पर ये बड़ी एक लापरवाही मानी जाएगी कहीं ना कहीं, और कानून व्यवस्था पे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं इस तरह से कि जो ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है करीबन 15 से 16 राउंड। शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी चौंकाने वाली खबर गीता कॉलोनी दिल्ली की, जहां पे 12 से 13 राउंड गोलियां चली, बदमाशों ने गोलियां चलाई और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करते हुए।